अपने आप को दोष दे रही हो। और किसे दोष दूं भाई जी? अविनाश का रिश्ता लेके मैं ही तो आई थी। सब कुछ जानते हुए मैंने ही ये शादी कराई। अब कहाँ मुंह छुपाती फिरूं मैं? पर ये बातें बिरादरी वालों तक पहुंचाई किसने? आग से पहले धुआं फैलता है भाभी। आप भूल रही है मुन्नी उसी घर में रहती है। बात फैलाने में वो वक्त से भी तेज है। संगीता का घर उसी ने तोड़ा है। अपनी औलाद के कर्मों को दूसरों पर मत ला दो हेमलता। कुछ देखा होगा तो बोला। और वो बोलते बोलते थकेगी भी नहीं भाई जी। वो कलंक का एक टीका लगाएगी और बिरादरी वाले पूरे खानदान पर कालिक पोत देंगे। क्यों कालिक पोत देंगे? हमारा उससे मतलब क्या है? वो यशवंत जी के परिवार में है। इतना कह देने से आप बच जाएंगे भाई जी। आपको पता है लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं माँ बाप का ही चरित्र अच्छा नहीं होगा, इसीलिए औलाद को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। अरे संतान अपनी मर्जी से जिएगी तो क्या हम उसके पीछे पीछे भागते रहेंगे? नहीं भी भागेंगे तो भी आपका नाम तो उसके साथ जुड़ा ही रहेगा ना। भाई जी, फूल को कहीं भी ले जाइए, जिस फुलवारी से आता है उससे रिश्ता नहीं टूटता उसका। पता नहीं क्या नसीब लेकर पैदा हो गई है संगीता। उसके नहीं हेमलता, अपने नसीब की सोचो। हम क्या नसीब लेकर पैदा हुए हैं? काट कर अलग कर दिया है, मगर घाव का दर्द कम नहीं होता। बिरादरी वालों के ताने सुन सुन के परेशान हो गई तो ही यहाँ आई भाई जी। अब इस बेइज्जती से छुटने का कोई तो तरीका ढूंढना होगा। दो ही तरीके हैं अर्चना, सिर्फ दो तरीके। या तो मैं संगीता को खत्म कर दूं या खुद को गोली मार लूं। ये क्या सोच रहे हैं आप? इस तरह तो समस्या का हल नहीं ढूंढा जाता भाई जी। फिर तो कोई देवदूत ही आकर इस समस्या से बाहर निकालेगा। मैं देखती हूँ। आइए गुप्ता जी, बैठिए। भाई जी से मिलने आए हैं? जी हाँ, है क्या? जी भाई जी, मैं जरा चाय का बंदोबस्त कर। ये इस वक्त यहाँ कैसे आ गए? नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार गुप्ता जी। अब बैठिए बैठिए बैठिए। इस वक्त कैसे आना हुआ? महिला आश्रम का काम तो ठीक से चल रहा है ना? हाँ, ठीक तो चल ही रहा है और ठीक ही चलाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए हमें आपके पास आना पड़ा। कहिए। कहते हुए तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, मगर कहना तो पड़ेगा ही। हमारी संस्था ने यह फैसला किया है कि आप अध्यक्ष पद छोड़ दें। अध्यक्ष पद छोड़ दूं? मगर क्यों गुप्ता जी? कहिए, परिवार के ही लोग पद क्यों छोड़ दूं? देखिए, सच्ची राय है कि आप इस पद के योग्य नहीं। मुझे अजीब लग रहा है गुप्ता जी। 2 साल पहले आपने जबरदस्ती मुझे अपनी संस्था का अध्यक्ष बनाया था और अब मुझे इस लायक नहीं समझा जा रहा। क्यों? क्योंकि सबका कहना है कि क्या कहना है? सबका कहना यह है कि जिसकी अपनी बेटी मर्यादाओं को तोड़ सकती है, तो दूसरी महिलाओं के सम्मान की रक्षा कैसे कर सकेगा? लेकिन गुप्ता जी, किसी के गुनाहों की सजा किसी और को कैसे दे सकते हैं? देखिए, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर उसी आदमी को बिठाया जा सकता है जिसकी इमेज बिल्कुल साफ है। हमारी संस्था औरतों की रक्षा करती है, महिलाओं को सम्मान से जीने का मौका देती है। फिर हम उस जगह पे ऐसे आदमी को कैसे बैठा दें जिसकी अपनी ही घर की औरत भटक चुकी हो? मैले हाथों से धूल साफ नहीं की जा सकती है मंजी, उससे और गंदगी बढ़ेगी। इसलिए हमारी संस्था ने फैसला किया है कि आप त्यागपत्र दे दें ताकि हमें आपको पद से हटाना ना पड़े। अच्छा, नमस्कार।
मैंने इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया था हेमलता। ये किस बात की सजा मिल रही है मुझे? अगर लोग अफवाहों को सच मानकर फैसले करेंगे तो उसमें आपका क्या दोष है? मेरा ही दोष है हेमलता। मेरे कर्मों का दोष है, मेरे भाग्य का दोष है। क्यों ऐसी औलाद को जन्म दिया जिसने खुद को अंधेरों में खड़ा कर लिया और हमारी दुनिया में भी आग लगा दी। ज्यादा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं हेमलता, अब कुछ ठीक नहीं होगा। अब तो शुरुआत हुई है बुरा होने की। आज एक जगह छोड़ने के लिए कहा गया है हेमलता, कल पूरी दुनिया छोड़ने के हालात पैदा हो जाएंगे। संस्था से मेरा निकाला जाना मजाक नहीं है हेमलता। यह खबर पूरे समाज को मेरे खिलाफ खड़ा कर देगी। मेरी पूरी दौलत भी इस कलंक को नहीं मिटा सकती हेमलता। संगीता तो हद पार कर चुकी। हेमलता, मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं किस हद तक जा सकता हूं। ऐसी जगह होती है जहां पर उसी आदमी को बिठाया जा सकता है जिसकी इमेज बिल्कुल साफ है। जहाँ जाओ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि जब संगीता का मन कहीं और लगा था तो अविनाश के साथ शादी ही क्यों कराई? इस्तीफा दे दिया। उनके अचानक से लिए गए इस निर्णय का ठोस कारण नहीं बताया गया, लेकिन संस्था के सदस्य तभी जुबान में ये कहते पाए गए कि हेमंत जी की बेटी संगीता के संबंध के कारण। संगीता, कितनी मेहनत और कितनी तकलीफ सहकर हमने अपने परिवार को समाज में एक जगह दिलाई थी काको जी। मैं किसी से कुछ कहता था तो ध्यान से सुनते थे, मानते थे। अब कोई पहचानेगा भी नहीं मुझे। आज तक जो कमाया था काको जी, सब एक ही बार में खो दिया है। खुद मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है हमसे कहां और क्या गलती हुई है। मेरा विश्वास झूठा साबित हो गया हेमंत, और तुम्हारी शिक्षा बेकार हो गई। काको जी, वो लोग जो सचमुच पाप करते हैं फिर भी सीना तान कर चलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे जी लेते हैं वो लोग। मैं घर से निकल के आपके पास आया हूं तो हमेशा की तरह सर भी नहीं उठा सका। कैसे जी लेते हैं वो लोग काकू जी? कुछ लोग शर्म छोड़ देते हैं, समझौता कर लेते हैं। मैं ना शर्म छोड़ सकता हूं ना समझौता कर सकता हूं। इसके अलावा और कोई रास्ता है तुम्हारे पास? काको जी, समझौते का मतलब भी तो एक तरह से शर्म छोड़ना ही है ना। नहीं, मैं इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता काको जी। तो क्या करोगे? कहीं भी चला जाऊंगा, किसी ऐसी जगह जहां कोई मुझे ताने न मार सके। जगह छोड़ के तो जा सकते हो,
अपने आप से भाग पाओगे क्या? तो मैं क्या करूं काको जी? दुनिया का सामना कैसे करूं? क्या कहूं सबसे? कुछ मत कहो। बात पुरानी हो जाती है तो सवाल भुला दिए जाते हैं। पता नहीं काको जी, मगर मैं तो थक गया हूं काको जी। क्या हुआ? ऑफिस से इतनी जल्दी क्यों आ गए? जाना ही नहीं चाहिए। क्यों? संगीता के बारे में सबको पता चल चुका है। बाबूजी को संस्था क्यों छोड़नी पड़ी ये भी जान चुके हैं लोग। लोगों के सवालों के जवाब देते देते मैं तो परेशान हो गया। और आज तो मार पिटाई की नौबत पे आ गई। मार पिटाई? अब तो मारपीट भी करने लगे। अरे लोगों के सवाल, उनके बात करने का अंदाज दिमाग खराब कर देता है। मुझसे पूछते हैं बहन के चरित्र के बारे में सुनकर कैसा लगता है। अब तुम ही बताओ अरुणा, ये सुनकर क्या मैं चुप रहता? लेकिन उन्हें इससे क्या मतलब? हमारा परिवार है, हम जाने। अरे वो भी इसी परिवार से गई है, उसमें भी उन्हीं माँ बाप का खून है जिनका हम में है। लोग भी कितनी बेहूदगी पर उतर आते हैं। मिसेस कंसल ने जो कहा वो सुनोगी तो तुम तो उसकी जुबान काट डालोगे। क्या कहा उन्होंने? कहती है सारी गलती माँ बाप की, ऐसे संतान को तो जन्म देने के पहले खत्म कर देना चाहिए। कुछ ज्यादा ही बोल रही है वो। उनके अपने घर में भी तो सब देवी देवताएं नहीं होंगे? अपने चेहरे के दाग को कौन देखता है अरुणा, लेकिन दूसरों की कमी निकालने के लिए सब खड़े हो जाते हैं। संगीता इतनी बुरी नहीं है जितना उसे बना दिया गया है। और अगर है भी तो हमारे लिए है, दुनिया को क्या लेना देना? अगर लेना देना नहीं होता तो बाबूजी को अपमान के इतने कड़वे घूंट ना पीने पड़ते। मैं अपने ही ऑफिस में गुनहगारों की तरह शर्मिंदा ना होता। संगीता, कैसी हो तुम? काकू जी, आपने मुझे फोन किया है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? पहली बार किया है ना, इसलिए सपना लग रहा है। क्यों? जी, वहां से आने के बाद मैंने सोचा था कि कोई फोन करे ना करे, लेकिन आप मुझे जरूर करेंगे। लेकिन आपने भी देर कर दी। मुझे आपसे बात नहीं करनी। अब मैं तुमसे माफी तो मांगूंगा नहीं, और बात भी तुम्हें करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आपकी आज्ञा कौन टाल सकता है? कहिए सब कैसे है? मैंने वो खत पढ़ा था। तुझे वो खत लिखने की जरूरत नहीं थी। मैं जानता था तू सच्ची है, इसीलिए तो आपको लिखा था। घर के बाकी लोग तो मुझ पर विश्वास ही नहीं करते। संगीता, बेटा तुमने अपने पापा से कुछ रुपए मांगे थे? जी। खास वजह थी? खास थी इसीलिए तो मंगवाए थे। अविनाश को जरूरत होगी। बताया नहीं बेटे? वो पैसे मैंने अपने लिए मंगाए थे। जी? तुम्हें क्या जरूरत है अनपढ़? रुपये भेजकर बाबूजी दुखी हो गए क्या? बार बार पूछताछ करवा रहे हैं। नहीं, वो नहीं पूछवा रहा, कि मैं पूछ रहा हूं। वो पैसे मैंने अपने काम में खर्च किए हैं। अपने काम में? वो मैं आपको नहीं बता सकती काकू जी। आप कोई और बात कीजिए। नहीं बेटे, मुझे और कोई बात नहीं करनी। आज पहली बार ऐसे लग रहा है जैसे मैं सठिया गया। भले बुरे की पहचान भी नहीं रही मुझे। चलो, खुश रहो बेटे।
अपनी बेटी मर्यादाओं को तोड़ सकती है, तो दूसरी महिलाओं के सम्मान की रक्षा कैसे कर सकेगा? मुझसे पूछते हैं बहन के चरित्र के बारे में सुनकर कैसा लगता है? तो दूसरी महिलाओं के सम्मान की रक्षा कैसे कर सकेगा? कह दिया सारी गलती माँ बाप की। फिर हम उस जगह पे ऐसे आदमी को कैसे बैठा दें जिसकी अपने ही घर की औरत भटक चुकी हो? बाबूजी, मैं संगीता बोल रही हूँ। मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। सारी बिरादरी संगीता और अनूप के बारे में बात कर रही है। हमारी संस्था ने यह फैसला किया है कि आप त्याग पत्र दे रहे हैं। सब कुछ जानते हुए मैंने ही ये शादी कराई। अब कहाँ मुंह छुपाती फिरूं मैं? आप इस पद के योग्य नहीं। इस पद के योग्य नहीं। वो भी परिवार से ही है। उसमें भी उन्हीं माँ बाप का खून है जिनका हम में है। दूसरी महिलाओं के सम्मान की रक्षा कैसे कर सकेगा? दूसरी महिलाओं के सम्मान की रक्षा कैसे कर सकेगा? दूसरी महिलाओं के सम्मान की रक्षा कैसे कर सकेगा? शेखर!